So our today's lecture is lecture number 3, and we will discuss basically the geography of Africa. As you guys are seeing कि अफ्रीका, दिस इज एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपको मैप नजर आ रहा होगा, इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज हैं अफ्रीका की, और इसमें बेसिकली जो ओशंस हैं, आप अगर सीज और ओशंस को देखें, इस साइड पे साउथ अटलांटिक ओशन है, नीचे अगर हम देखें तो इंडियन ओशन आ जाता है, जिसको बेसिकली जो कवर किए हुए है साउथ अफ्रीका के पार्ट को, ठीक है। और उससे ऊपर अगर हम देखें तो मेडिटेरियन सी का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, समुंदर है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका एक लार्ज कॉन्टिनेंट है, बेसिकली एरिया वाइज तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है मेरे ख्याल में। बट अगर हम थोड़ा सा कंट्रीज पे देखें तो इसमें काफी ज्यादा कंट्रीज हैं, जैसा कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइगर, माली, ठीक है, मोरिताना। उसके बाद आप नाइजीरिया पे आ जाएं, उसके बाद साउथ सूडान, एथियोपिया, एंड देन तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो ये काफी ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो बेसिकली अफ्रीका में आ रहे हैं। अफ्रीका बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो एक सी है जो सेपरेट कर रहा है यूरोप और अफ्रीका को, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका, यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, दो सेपरेट कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन इनको जो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है, दो कॉन्टिनेंट्स को एक सी सेपरेट कर रहा है, जिसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। अभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें मैप पे तो आपको नजर आएगा मेडिटेरियन सी। सो ये वो सी है जो सेपरेट कर रहा है यूरोप और अफ्रीका को, ठीक है। देन इज द व्हाट इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट मैंने आपको बताया था एक पगडंडी को कहते हैं, जिससे पानी जो है वो गुजर रहा होता है। अब वो शार्ट एरिया सा होता है, वो क्या होता है कि छोटा तंग रास्ता होता है, नैरो पैसेज होता है जिससे पानी गुजर रहा होता है। तो एक नैरो पैसेज है स्पेन और मोरक्को के दरमियान, स्पेन और मराकश के दरमियान, इसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कहते हैं। आप इसको थोड़ा सा एज अ मिनिमोनिक याद कर लें कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज SM, कि इट इज बिटवीन द स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है। तो GSM आपको याद रहेगा, एक मिनिमोनिक के तौर पे आप रख लें ताकि आपको जो है माइंड में रहे। Then the million of years ago it was said that all the continents of the world are one part and Africa is the center of them. दुनिया के 7 बड़े-आज़म हैं, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है। अमेरिका में नॉर्थ साउथ अलग-अलग कॉन्टिनेंट हैं। इस तरह करके बेबहा कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब इस तरह 7 टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 7 हैं, और उनमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। तो पहले ये तस्वर किया जाता था कि जितने भी दुनिया के कॉन्टिनेंट हैं, दुनिया के जितने भी बड़े आज़म हैं, वो एक हैं, एक हिस्सा है, उनमें कोई डिवीजन नहीं है। और अफ्रीका जो है तमाम बड़े आज़मों के दरमियान मौजूद है। अफ्रीका का जो एरिया है वो तमाम बड़े आज़मों के दरमियान मौजूद है। अफ्रीका वाज कॉल्ड एज सुपर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को इसलिए ही क्या कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता। एल्फ्रेड वेजनर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने हाइपोथेसाइज किया। हाइपोथेसाइज का मतलब होता है एक कोई चीज जो है उसको कोई ऐसी चीज को गेस करना, हाइपोथेसाइज करना, ठीक है, कि बेसिकली वो प्रूवन नहीं होती, किसी भी चीज से वो प्रूवन नहीं होती, लेकिन एक गेस लगाना, एक जो है बेसिकली अपने से एक आइडिया देना, कि उसने इसको सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पे हाइपोथेसाइज किया और इसको पेंजिया का नाम दिया इन द स्टार्ट ऑफ 1900। 1900 के शुरू में, मतलब ये कि 20वीं सदी के शुरू में उसने इसको नाम दिया पेंजिया का, ठीक है। तो ये था बेसिकली
अफ्रीका का सुपर कॉन्टिनेंट बनना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें, इन 1960 when plate tectonic theory came, they accepted the hypothesis of Alford। एक टेक्टोनिक थ्योरी थी कि दुनिया में टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स की भी तादाद कितनी है, 7 है, जिसमें बेसिकली सीस्मिक वेव्स होती हैं। जो सीस्मिक वेव्स जब जनरेट होती हैं तो अर्थक्वेक आता है। मैंने आपको जीएसए के पोर्शन में बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स भी कन्वर्जेंट भी होती हैं, डाइवर्जेंट भी होती हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट किस तरह थी, डाइवर्जेंट किस तरह थी, एक और भी था। तो बेसिकली इनकी 3 टाइप्स थी। तो टेक्टोनिक थ्योरी जो थी जब आई तो उन्होंने एल्फर्ड का जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, एक मजवजा एक उसने एक चीज एक आइडिया दिया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अफ्रीका को लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं, झीलों की जमीन भी कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें, अफ्रीका इज द हर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। जो बेसिकली सिविलाइजेशन है, जो बेसिकली ट्रेंड्स हैं, उनका वो बड़ा पुराना एक जो है गढ़ है, अर्थ गढ़ को कहते हैं। नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इस्लामिक। अब बेसिकली 2 हैं, एक नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, एक साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। बेसिकली एक कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया हुआ है, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। नॉर्थ अफ्रीकन कॉर्डिनेट जो है उसमें मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट इज नॉन एज इस्लामिक कॉन्टिनेंट, इसको इस्लामिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और उनकी लैंग्वेज जो है वो भी क्या है, अरेबिक है, ठीक है। तो वो अरेबिक लैंग्वेज उनको जो है सूट करती है या उन्होंने रखी हुई है। सो नॉर्थ अफ्रीकन नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि इस्लामिक है। और उसके बाद in one of the country of Africa known as Central African Republic, the Christians started a terror campaign against the Muslim। एक कंट्री थी अफ्रीका की जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहते हैं। उसमें जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, उन्होंने एक दहशतगर्दी की कंपेन मुसलमानों के खिलाफ स्टार्ट की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एक कंपेन स्टार्ट हुई मुसलमानों के खिलाफ। Then comes the following countries are called as Horn of Africa। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया है, एथोपिया है, जिबूती, इरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीका, सॉरी ये 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न जो है, हॉर्न के अब आपको इस तरह याद होना चाहिए कि हॉर्न कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल है। हॉर्न है बेसिकली 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, HORN। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैज 4 कंट्रीज एंड दे आर सोमालिया, एथोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। सो नॉर्दर्न के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अब आपको बताया। उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीका। अब नॉर्दर्न से हम सेंट्रल की तरफ आएंगे तो सेंट्रल अफ्रीका जो है इसमें रेन फॉरेस्ट हैं और ये फॉरेस्टेड एरिया, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन नॉर्दर्न अफ्रीका। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट जो है वो जो रेगिस्तान है वो किधर है, सहारा डेजर्ट है उसका नाम, और वो किधर है, नॉर्दर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसको कहते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर पेपर ऑफ पॉइंट। इन सहारा डेजर्ट देयर आर सिटीज, स्मॉल ओसीज, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस अराउंड। बेसिकली वहाँ पे सिटीज भी हैं, स्मॉल छोटे छोटे ओसीज हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली आप सिटीज को कह सकते हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं। तो सारा डेजर्ट के अराउंड ये कुछ ना कुछ शहर आबाद है। लेकिन आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट,
और ये नार्दर्न अफ्रीका में मौजूद है। एंड देन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया कि 4 इसमें कंट्रीज आते हैं, एथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसको आपने, ये एमसीक्यू है, इनको आपने मिनिमोनिक्स से याद रखना है। देन द एथोपिया और सोमालिया अगर मिले तो इनके पास एक हबशा एम्पायर थी, हबशियों की एम्पायर थी, हुकूमत थी, इसको एबिजीमिया कहते हैं। इन दोनों का इकट्ठा, इनमें दोनों में हबशा एम्पायर थी तो इसको एबिजीमिया कहते थे। और इसमें ही जो पहली इस्लाम की माइग्रेशन है वो हुई, और मुसलमानों और नजशी, नजशी बेसिकली वहाँ का हुक्मरान था मुसलमानों से पहले, तो उसके और मुसलमानों के मुज़ाकरात हुए। पहले क्या होता था कि जब इस्लाम की दावत दी जाती थी तो पहले खत लिखा जाता था किसी भी कौम के हुक्मरान को, फिर जब वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता था तो उसके बाद डायलॉग्स होते थे। मुस्लिम्स इनवाइटेड हिम टू जॉइन इस्लाम एंड ही एक्सेप्टेड। मुसलमानों ने उसको इस्लाम में आने की दावत दी, इस्लाम जो है हासिल करने की दावत दी, तो उसने वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि एथोपिया और सोमालिया कंबाइंड हैड हबशा एम्पायर, जिसको एबिसीमिया भी कहते हैं। नाइजीरिया एक कंट्री का नाम है, अफ्रीका के नाम कंट्री का नाम है, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका का दिल है। अब इसको हार्ट ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं? एक तो ये है कि ये मोस्ट पॉपुलस, अफ्रीका की सबसे पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है गुंजान आबाद, जिधर ज्यादा आबादी रहती है, मोस्ट पॉपुलस है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा मिल जाता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इधर क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो इस वजह से इसको हार्ट ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग कोई भी कंट्री हो तो वो बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है, वो बड़ी ऐसी कंट्री होती है कि जिससे तल्लुकात बनाने पड़ते हैं, ताकि जो एक्सपेंसिव ऑयल है उससे छुटकारा हासिल करके जो कॉमन प्राइस पे ऑयल है, लेस प्राइस पे ऑयल है, उसको खरीदा जा सके। नाइगर रिवर नाइजीरिया का ही एक रिवर है जिसका नाम है नाइगर रिवर। इसमें एक नाइगर डेल्टा है। अब डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा इज बेसिकली एक ट्रायंगुलर स्टोन है जो रिवर को डिवाइड कर देता है उसकी काफी आउटलेट्स में, तो उसमें नाइगर डेल्टा है जो जिसमें क्या मौजूद है, ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। और जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है उसका नाम भी उसका नाम क्या है, नील है। कुछ लोग अमेज़न को कहते हैं कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है, बट दैट्स रॉन्ग। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नील। इसकी जो लेंथ है वो 6650 किलोमीटर है। और ये बेसिकली कहां से इमर्ज होता है, एक लेक विक्टोरिया है, झील का नाम है लेक विक्टोरिया, जो तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका का ही, उसके नजदीक से इमर्ज होती है। और ये इसकी एक ब्रांच जो है, एक ब्रांच तो हुई लेक विक्टोरिया से इमर्ज, और दूसरी जो ब्रांच है वो इमर्ज होती है एथोपिया से। 2 ब्रांचेस इमर्ज होती हैं। अब ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये सूडान की कंट्री में आके मर्ज करती हैं, फिर ये इजिप्ट और की तरफ मूव करती हैं और फिर फ्लो कर जाती है मेडिटेरियन सी में। सो मैं आपको थोड़ा सा मैप पे दिखाता हूं कि क्या चीज है। अच्छा, अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये एथोपिया का कंट्री है। ठीक है, तो एक जो इसकी मैंने आपको बताया कि एक जो इसकी इमर्ज होती है वो होती है एथोपिया से, और एक तंजानिया से, जो बेसिकली लेक विक्टोरिया जो है वो नियर तंजानिया मौजूद है। सो जब एथोपिया से ये इमर्ज होगी
एक लेयर एक तंजानिया से इमर्ज होगी। तंजानिया, आप ये जिधर मैं कर्सर मूव कर रहा हूं इधर मौजूद है। तो ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये सूडान में आके मर्ज कर जाए, इकट्ठी हो जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगी इजिप्ट में, एक ही रिवर बन के, ये क्या नील रिवर जो है एक ही रिवर बन के इजिप्ट में, जिसको मिस्र कहते हैं, उसमें जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाएगा। जाहिर है दरिया ने किधर जाना होता है, सी की तरफ जाना होता है, समुद्र की तरफ जाना होता है। सो नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। उसके बाद रिवर नील पासिस फ्रॉम 11 कंट्रीज। रिवर नील जो है 11 कंट्रीज से पास करता है। उनमें तंजानिया है, युगांडा है, रवांडा है, ब्रूंडी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कीनिया है, साउथ सुडान, नॉर्दर्न सुडान, एथियोपिया एंड इजिप्ट। आपको अगर नाम ना भी पता हो तो आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि कितने कंट्रीज से नील जो रिवर है वो पास होता है, कितने कंट्रीज से गुजरता है। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, और इसकी लेंथ क्या है, और कहां से निकल के किधर ये मर्ज करता है, और किस सी में जाके गिरता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी कंपेटिटिव पेपर उठा के देखें, उसमें क्वेश्चन आया होगा। अब उसके बाद जो लेक विक्टोरिया से नील की ब्रांच निकलती थी उसको हम कहते हैं व्हाइट नील, और जो एथोपिया से निकलती थी, मैंने आपको दोनों ब्रांचेस के बारे में दिखाया, मैप पे भी दिखाया, तो उसको कहते हैं ब्लू नील। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया से जो नियर तंजानिया मौजूद है उससे जो ब्रांच निकल रही है उसको कहते हैं व्हाइट नील, ठीक है। और जो एथोपिया से निकल रही है उसको कहते हैं ब्लू नील। और जो इसमें बेसिक जो बात है सॉरी, ये दुनिया का वो रिवर है पहला जिसमें जो स्टार्ट होता है साउथ से और नॉर्थ की तरफ जाता है, जो जनूब से स्टार्ट होता है शुमाल की तरफ जाता है, ठीक है। दुनिया का ये पहला रिवर है जो साउथ से शुरू होकर नॉर्थ की तरफ जाता है। सो आपको व्हाइट नील और ब्लू नाइल का पता होना चाहिए, और ये जो इसकी पेक्युलर जो है प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्थ साउथ से शुरू होकर नॉर्थ की तरफ जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द जो सबसे बड़ी कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया अफ्रीका की, उसका नाम है अल्जीरिया। सबसे बड़ी कंट्री का मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू एरिया वो है अल्जीरिया, और जो विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है उसको कहते हैं नाइजीरिया। सो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एरिया क्या नाम है, अल्जीरिया है, और लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन कौन सी है, नाइजीरिया। तो आई थिंक हमें ये देख लेना चाहिए कि विच वन इज द अल्जीरिया एंड विच वन इज द नाइजीरिया। सो आप मैप पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो अल्जीरिया जो है, आप देखेंगे कि सारी जितनी भी कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं उनसे बड़ा इसका जो है डायमीटर है। सो अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और नाइजीरिया जो है ये रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन जो है बड़ी कंट्री है। इन नाइजीरिया देयर आर 50% मुस्लिम पॉपुलेशन। नाइजीरिया जो कंट्री है इसमें मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 50% है। लेकिन अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान एक कंट्री है जिसका नाम है वेज। अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान एक कंट्री है जिसको कहते हैं वेज। अब ये एक छोटी सी कंट्री है, और इसको द लिटिल कंट्री एज कंपेयर टू इट्स नेबर इज कॉल्ड ट्यूनीजिया। इसको ट्यूनीजिया भी कहते हैं। इट इज अ नॉन डेजर्ट कंट्री, यहाँ पे सहरा नहीं है, रेगिस्तान नहीं है।
तो अगर हम थोड़ा सा मैप पे दोबारा जाएं तो अल्जीरिया और लीबिया को आई थिंक सो कि हम फाइंड कर लेंगे। ये अल्जीरिया है, ये लीबिया है, तो इनके दरमियान कंट्री है जिसको हम वेज कहते हैं, जिसको हम ट्यूनीजिया भी कहते हैं। आपको नजर आ रही होगी, मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, इधर अब मेरा कर्सर है, दिस इज द ट्यूनीजिया, अल्जीरिया और लीबिया के दरमियान। ओके, देन इज द माउंटेन रेंज इन ट्यूनीजिया। ट्यूनीजिया के अंदर एक माउंटेन रेंज है। अब ट्यूनीजिया मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको हम एटलस कहते हैं, और ये आपको नजर आ रहा था कि ट्यूनीजिया बिल्कुल एज पे है, जिससे आगे मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो जाता है। सो ये माउंटेन रेंज जो है, ये वेव्स को जो मेडिटेरेनियन सी से आ रही होती हैं उनको कैप्चर करता है। जो वाटर वेव्स आ रही होती हैं फ्रॉम द सी, उनको ये कैप्चर कर रहा होता है। सो आपको ट्यूनीजिया की जो माउंटेन रेंज है, जो पहाड़ी सिलसिला है, उसका मस्ट पता होना चाहिए। देन कम्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब ये बेसिकली एक कंट्री है, इसको मैंने आपको पहले मैप पे भी दिखाई थी। इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम जायर था, इसको पहले जायर कहते थे। इन कांगो देयर इज अ रिवर नॉट एज नेम्ड एज कांगो रिवर। कांगो के अंदर भी एक रिवर है जिसको कांगो रिवर कहते हैं, और ये जो रिवर है अफ्रीका का, ये इक्वेटर को ट्वाइसली कट करता है, इक्वेटर को दो हिस्सों में कट करता है। ठीक है, उसके बाद देयर इज आल्सो अ रिवर नॉन एज अबोला रिवर। एक और रिवर मौजूद है जिसको कहते हैं एबोला रिवर, और इससे एबोला वायरस जो था वो ओरिजिनेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये बड़ा डिजास्टर था, जिस तरह हमारी तरफ कोरोना वायरस कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में फैला, बड़ा डिजास्टर्स था, उसके बड़े एक बड़ा मैसिव इम्पैक्ट था। ठीक है, उसने पॉवर्टी काज की, उसने इकोनॉमी तबाह की। तो ये बेसिकली एबोला वायरस भी एक एबोला रिवर से ही ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए उसको एबोला वायरस कहते हैं। Mainly from Congo, many viruses epidemics such as Ebola, leprosy, AIDS, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, इससे काफी ज्यादा बीमारियां जो हैं वो इमर्ज हुई, जैसा कि एबोला वायरस मैंने आपको बताया, लेप्रोसी है, एड्स है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये सारी बीमारियां इधर से निकली। उसके बाद युगांडा पे अगर हम आए, तो युगांडा जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और इसके कैपिटल का नाम कंपाला है। युगांडा भी एक अफ्रीकन ही कंट्री है, और ये एक एग्रीकल्चरल जरिए कंट्री है, जरिए मुल्क है, और इसके कैपिटल का नाम कंपाला है। इसके दूसरी साइड पे ही बिसाइड इट्स कीनिया है, और दोनों कंट्रीज की बेटर इकोनॉमी है, इकोनॉमी इन दोनों की बेहतर है। देन कम्स अ साउदर्न कंट्रीज। अब हम नॉर्दर्न एरिया हमने कुछ डिस्कस किया, सेंट्रल डिस्कस किया, अब हम साउदर्न की तरफ आते हैं। जो अफ्रीका के साउदर्न कंट्रीज हैं उनमें ज़ैम्बिया है, जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, बोट्सवाना है। तो ये बेसिकली जो साउदर्न कंट्रीज हैं अफ्रीका की, ये जो लास्ट टू कंट्रीज हैं, मतलब जो नामीबिया और बोट्सवाना है, इनमें डेजर्ट्स भी होते हैं, सहरा भी होते हैं। और जो नामीबिया है इसमें डेजर्ट्स होते हैं, बोट्सवाना जो है इसमें फॉरेस्ट होते हैं। आपको स्टेटमेंट शायद समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि नामीबिया एंड बोट्सवाना, लास्ट टू कंट्रीज ये है ना जो ऊपर लिखी है, उनमें लिखा गया है नोट्स में, द लास्ट टू कंट्रीज हैव डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का वर्ड का मतलब ये है कि नामीबिया का डेजर्ट और बोट्सवाना के फॉरेस्ट। जो सिविलाइजेशन है वो स्टोन एजेस की है बोट्सवाना में, और ये लोग जो हैं जंगलों में रहते हैं। कि लोग कपड़ों की बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? पत्ते इस्तेमाल करते हैं। इसको
इनकी वजह से इनको पिजनीज कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल हाइटेड पीपल हैं, कि छोटे कद के लोग। क्या है? छोटे कद के लोग, स्मॉल हाइटेड पीपल। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउदर्न कंट्रीज हैं अफ्रीका की, वो है ज़ैम्बिया है, जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, बोट्सवाना। और ये दोनों जो हैं इनके डेजर्ट्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं रिस्पेक्टिव। फिर मैं आपको बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपको इसका आइडिया होता है। उसके बाद एक साउथ अफ्रीका का इंक्रीज्ड पार्ट है, उसको कहते हैं कैप टाउन। क्या कहते हैं? कैप टाउन कहते हैं। और दूसरे इसके अनदर इमर्ज्ड पार्ट इज नोन एज कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप भी इसके दूसरे इमर्ज्ड पार्ट को कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। उसके बाद एक और कंट्री है, ये कैप टाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मस्ट कीजिएगा। उसके बाद एक है मेडागास्कर। ये ईस्ट अफ्रीका का एक और कंट्री है, और ये जब मुसलमानों के अंडर था इसको मदीना सुगरा कहा जाता था। लेकिन अब लेटर ऑन इसको फ्रांसीसियों ने फतह कर लिया, फ्रेंच ने फतह कर लिया। तो पहले इसको मदीना सुगरा कहा जाता था। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंक्रीज पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जिसको कैप टाउन कहते हैं, और उसके बाद मदीना सुगरा जब मुसलमानों का रूल था। उसके बाद एक मेडागास्कर मैंने आपको बताया, और एक मोजम्बिक कंट्री है, उनके दरमियान एक सी है जिसको कहते हैं मोजम्बिक चैनल। ठीक है, तो मोजम्बिक चैनल जो है, द सी बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजम्बिक, इसको मोजम्बिक चैनल कहते हैं। अफ्रीका इज नॉन एज कंटिनेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, स्लेव ट्रेड एंड डार्केस्ट रीजन। अब ये जो है कंट्री है, इसके नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत ज्यादा, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है। उसके बाद स्लेव ट्रेड है, जो गुलाम है उनकी तिजारत होती है गुलामों पे, और एक डार्केस्ट रीजन है, इधर ज्यादातर जो है जो अंधेरा है वो रहता है। एक मोरक्को एंड स्पेन के दरमियान नैरो पैसेज, मैंने स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्टार्ट में आपको बताया, ये मेडिटेरियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करते है ये स्टेट। ये एक नई चीज ऐड हुई है। मोजम्बिक जो है ये ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है, और मोरक्को जो है, जो इसको मोरक्कश कहते हैं, ये नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्री है। सो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोजम्बिक किसका कंट्री है, अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका का, और मोरक्को जो है ये नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्री। उसके बाद अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग मैं आपको बताता हूं बेसिकली अरब स्प्रिंग है क्या। अरब स्प्रिंग इज बेसिकली स्टार्ट हुआ 2010 में ट्यूनीजिया से। मैंने आपको बताया पहले कि ट्यूनीजिया एक छोटा सा कंट्री है, नॉन डेजर्ट कंट्री है, और ये इसमें एक माउंटेन रेंज है, एटलस उसको कहते हैं, और वो ओशन से ले रही होती है। तो बेसिकली लीबिया और अल्जायर में ये जो कंट्री है सैंडविच है। रूलर्स इसके डिक्टेटर्स थे, कि वो डिक्टेट करते थे, जिस तरह वो कहते थे, जिस तरह वो हुक्म देते थे वैसे करना पड़ता था आवाम को, वरना उसके अलावा कोई चारा नहीं होता था। अब ये अरब स्प्रिंग किस तरह हुआ, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये इसको क्यों कहते हैं अरब स्प्रिंग। एक ट्यूनीजिया में बुजीजी नाम का शख्स था, वो अनएम्प्लॉयड था, मतलब उसकी कोई नौकरी नहीं थी। उसने एक वेजिटेबल शॉप बनाई, एक सब्जी की दुकान बनाई। उस पुलिस ने उस जो सब्जी की दुकान है उसको जो है तबाह कर दिया, उसको रेक कर दिया कि उधर से उठाओ कि ये प्लेस इम्प्रॉपर है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी खत्म हो गई, लॉस। उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने उसका प्रोटेस्ट एहतजाज न सुना। लेकिन उसके बाद उसने, जो उस टाइम का रूलर था जिसका नाम था जैनुल आबिदीन बिन अली, जो एक प्रो वेस्टर्न रूलर था, प्रो वेस्टर्न का मतलब है कि अंग्रेजों की बात मानने वाला रूलर था, उसके पैलेस के सामने जाके खुद को आग लगा ली। सेल्फ एमुलेशन का मतलब होता है खुद को आग लगा लेना।
लेकिन उसके सेल्फ एमुलेशन के बाद वो तो चला गया दुनिया से, एक लार्ज प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। स्मॉल पहले छोटे छोटे एहतजाज शुरू हुए, फिर वो बड़ा एहतजाज बन गया। अब उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद जो ये प्रोटेस्ट हुए, उसने सेल्फ एमुलेट किया था, खुद को आग लगाई थी, कुछ दिन जिंदा भी रहा। तो रूलर्स गए, उन्होंने उसकी सेहत के बारे में पूछा, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये प्रोटेस्ट दोबारा फ्लरिश होता गया, ग्रो करता गया, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा, इन्होंने पैलेस को ऑक्युपाई कर लिया लोगों ने। गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, और जो रूलर था, जो बादशाह था, जिसका नाम मैंने ज़ैनुल आबिदीन बिन अली बताया है आपको, वो सऊदी अरेबिया भाग गया पनाह लेने के लिए। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रेफ्यूज जो है वो चला गया। यहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, और ट्यूनीजिया से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बाद में कई कंट्रीज में जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी उन कंट्रीज में तक फैला, और इसने काफी मुल्कों की जो चीजें हैं वो बदल के रखा। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।